कि जुम्मे के दिन हम हमारे दाएं हाथ पर काली पट्टी पहनकर नमाज अदा करेंगे और जो कश्मीर के पहलगांव के अंदर जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके लिए दुआ और प्रार्थना करेंगे। ये कृत्य शैतानी कृत्य है। इस मर्तबा ये साबित भी हो गया है कि कश्मीरी आवाम का इसमें लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी प्रेरित जो नापाक आतंकवादी जो प्लांट किए जाते हैं ये उन्हीं का कारण है। तो बचा कुचा जो आतंकवाद है इनका केस चलाने की भी जरूरत नहीं है। सरकार वैसे गलत एनकाउंटर बहुत करती है, सही एनकाउंटर करना है तो ऐसे आतंकवादियों जघन्य अपराधियों का करना चाहिए। ये जो है ये प्लांट किए हुए लोग हैं, तो ऐसे लोगों का बिल्कुल से ऐसी कड़क सजा दी जाए और ऐसा खात्मा किया जाए इनका कि अब कोई आतंक करने की हिम्मत ना कर सके। कि जल्द से जल्द इंडिया गवर्नमेंट को इस पाकिस्तान के नापाक इरादों को चकनाचूर करना चाहिए। सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे विपक्ष के नेता राहुल जी, हमारे जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो सब मिलकर के इस देश की मुश्किल घड़ी में सब साथ मिलकर के जो डिसीजन लेंगे उसके अंदर देश का 25 करोड़ और गुजरात का 70 लाख मुस्लिम समाज उनके साथ है। ये कृत्य शैतानी कृत्य है। इस मर्तबा ये साबित भी हो गया है कि कश्मीरी आवाम का इसमें लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी प्रेरित जो नापाक आतंकवादी जो प्लांट किए जाते हैं ये उन्हीं का कारण है। उसका सबूत ये है कि जब ये घटना हुई तो कश्मीरी लोगों ने मस्जिदों के माइक शुरू करके पूरे हिंदुस्तान आपने देखा, उसकी साबिती ये है कि समूचे भारत देश में पूरे मुस्लिम समाज ने इसका विरोध तो किया ही किया, लेकिन इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों को अकल आई है। अगर पहले आई होती तो आज कश्मीर जन्नत बन चुका होता, लेकिन देर से आए दुरुस्त आए। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में अच्छे तरीके से मस्जिदों में ऐलान करके इसकी निंदा भी की और ये कहा कि इन आतंकवादियों को लाल चौक में लाओ, हम इन्हें फांसी देंगे। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो बचा कुचा जो आतंकवाद है इनका केस चलाने की भी जरूरत नहीं है। सरकार वैसे गलत एनकाउंटर बहुत करती है, सही एनकाउंटर करना है तो ऐसे आतंकवादियों जघन्य अपराधियों का करना चाहिए। ऐसे इनको कोई इनके लिए उनको उतना पक्ष रखने का मौका भी नहीं देना चाहिए, लेकिन सही लोगों को। तो यानी पूरे देश का मुसलमान के साथ गुजरात का 70 लाख मुसलमान भी आज खड़ा हुआ है। कार्यक्रम सिर्फ यहाँ नहीं है, कच्छ से लेकर के अमीरगढ़ तक, अमीरगढ़ से लेकर नवसारी तक, नवसारी से लेकर के दाहोद तक, हर जगह पे हजारों मस्जिदों में ये कार्यक्रम को आज अंजाम दिया गया। ये एक समाज की जागृति की निशानी है कि समाज इन बातों को समझ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मस्जिद में ये शाही जामा मस्जिद है, इसके इमाम साहब ने, आप सब मौजूद थे, आपने देखा कि उन्होंने दुआ की कि जो मरने वाले हैं उनको स्वर्ग में स्थान मिले, देश हमारा मुल्क अमन अमान भाईचारे का बना रहे, हमारे देश की एकता बनी रहे, हमारे देश में ऐसे शासक आए जो सभी हिंदू मुस्लिम समाज को लेकर के साथ में चले, देश की शांति सबल बढ़ाए। आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज ने आज़ादी की लड़ाई में भी जो था बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। हजारों उलमा और हजार मुस्लिमों ने हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के शहादत दी थी और मुस्लिम समाज हमेशा से राष्ट्रवादी था, है और इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगा। आज के दिन हमारा संदेश यही है कि सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे विपक्ष के नेता राहुल जी, हमारे जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो सब मिलकर के इस देश की मुश्किल घड़ी में सब साथ मिलकर के जो डिसीजन लेंगे उसके अंदर देश का 25 करोड़ और गुजरात का 70 लाख मुस्लिम समाज उनके साथ है। लेकिन अब बहुत बचा कुचा आतंकवाद बचा है, बहुत भी बचा कुचा। ये जो है ये प्लांट किए हुए लोग हैं, तो ऐसे लोगों का बिल्कुल से ऐसी कड़क सजा दी जाए और ऐसा खात्मा किया जाए इनका कि अब कोई आतंक करने की हिम्मत ना कर सके। क्योंकि जो लोग गए थे बेचारे, वो वेकेशन के लिए गए थे वहाँ, वो कितना कश्मीरियों में भरोसा करके गए थे कि वहाँ गए थे कि हम जाएंगे, हमारे बच्चों को सहेलगा पे लेकर के जाएंगे, और उनके साथ ये निर्दय हत्या हुई। लेकिन कश्मीरियों का मन परिवर्तन हुआ है, वो वहां से भी साबित होता है कि एक जो व्यक्ति था उसने हिंदू भाई को बचाने के लिए वो बीच में कूदा और उसकी जान भी गई। 25 हमारे हिंदू भाई, जिंदगी अनमोल होती है सबकी, 25 लोगों की मौत को हम भूल नहीं सकते, उनकी शहादत को। लेकिन ये तो कम से कम परिवर्तन आया कि एक मुस्लिम उसको बचाने के लिए गया। आतंकवादियों ने तो शैतानी कृत्य किया ही किया, उसको तो कभी माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को और गुजरात के 70 लाख के मुसलमानों को भी अब ये समझना पड़ेगा कि देश के मुख्य परवाह में जो हिंदू भाई जो हमारे बड़े भाई के समान है और हमारे हर सुख दुख में खड़े रहते हैं, तो हमको हमारे देश की एकता अखंडता के लिए बिल्कुल उसमें बाहर आना पड़ेगा
और जहां कहीं भी कोई असामाजिक प्रवृत्ति करता हो या गलत प्रवृत्ति करता हो मुस्लिम को, लोग उसको छोड़नी पड़ेगी। लेकिन क्या सुबह ये देश पर हमला है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसमें हिंदू मुसलमान का रंग देने में लगे हुए हैं। कुछ लोगों की मानसिक वृत्ति रही है, लेकिन देश उसको नकार रहा है। बहुत सब हिंदू संगठन और बहुत सब लोगों ने इसकी निंदा की है। अब ऐसे लोग जो ये हवा अफवाह ये माहौल बना रहे हैं, उनका कोई स्थान नहीं। लोग, हिंदू समाज धीमे धीमे समझने लगा है। आज जुम्मा था और जुम्मे के दिन गुजरात के तमाम मस्जिदों के अंदर 2 दिन पहले ही ऐलान हुआ था, जब ये घटना बनी, कि जुम्मे के दिन हम हमारे दाएं हाथ पर काली पट्टी पहनकर नमाज अदा करेंगे और जो कश्मीर के पहलगांव के अंदर जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके लिए दुआ और प्रार्थना करेंगे। मुझे बहुत दुख है कि जिस तरह से मेरे गुजरात के 3 पर्यटक भी उसमें शामिल थे और उनकी भी मौत इसमें हुई है। जिस तरह पाकिस्तान की ये नापाक हरकतें हैं वो पूरा देश और पूरी दुनिया आप जानती है। मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द इंडिया गवर्नमेंट को इस पाकिस्तान के नापाक इरादों को चकनाचूर करना चाहिए। आज जो 26 लोगों की मौत हुई है, मैं उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके परिवार पे जो आफत आई है, अल्लाह से, ईश्वर से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को खास जो दुआ करते हैं हम उनके लिए कि भाई उनको शांति दे और जो परिवार के ऊपर जो आफत पड़ी है सबको सहन करने की शक्ति दे।